जय भीम, जय भारत। भारत में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 15 अगस्त के दिन हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को आज ही के दिन हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। आज ही के दिन स्वतंत्रता की स्थापना हुई थी। आज वही पावन दिन है जिस दिन भारत में स्वतंत्र सूरज का उदय हुआ और लोगों ने स्वतंत्रता की हवा में सांस ली। देश को आज़ाद कराने में कई योद्धाओं ने अपना योगदान दिया, अपने आप को समर्पण कर दिया, जैसे कि महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बेगम हज़रत महल, रानी लक्ष्मीबाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि ने अपनी शहादत दी अपने देश के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान को समर्पित कर दिया। आज ही के दिन हम ऐसे वीरों को, उनकी शहादत को याद करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उनकी वजह से आज हम आज़ादी से जी पा रहे हैं। व्यक्ति में जितने भी गुण विद्यमान होते हैं उसमें से सबसे अच्छा गुण होता है देशभक्ति का। यह मन की एक पवित्र भावना होती है। डीपी पर तिरंगा लगाने से कोई देशभक्त नहीं बन जाता। उनकी देशभक्ति तब कहाँ चली गई थी जब कोरोना काल में कई लोग भूखे मर रहे थे। उनके पास साधन नहीं थे कि वे अपने घर की ओर प्रस्थान कर सके। जो अपने गांव से दूर एक शहर में आकर रहते हैं, कुछ पैसे कमाने के लिए वो शहर में रहते हैं, वो अपने गांव जाने के लिए मोहताज हो गए थे। उस समय उनकी देशभक्ति कहाँ चली गई थी? वो लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसे मनाएं? और उनकी देशभक्ति, उनकी समानता की भावना तब कहाँ चली गई थी जब हाथरस में एक बेटी के साथ रेप हो जाता है और उत्तर प्रदेश के प्रशासन के लोग उसी समय रात के 2 बजे बेटी के शव को जला देते हैं और घर वालों को नहीं बताते हैं। तब उनकी देशभक्ति कहाँ चली जाती है? उनकी समानता की भावना कहाँ चली जाती है? वो लोग इस देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसे मनाएं, जिनको आज भी, आज़ादी के बाद भी इस देश में भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है? उनके लिए कैसी आज़ादी, कैसा अमृत महोत्सव? आए दिन दलितों के साथ अत्याचार होता है। अभी हाल ही में तीसरी क्लास की छात्र के साथ राजस्थान में इंद्र मेघवाल, जो कि टीचर की नज़र में एक छात्र नहीं दलित था, मटके से पानी लेने पर उसको इतना मारा कि उसकी हत्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। उसका जिम्मेदार किसे ठहराएं? आज भी दलितों के साथ इतना शोषण होता है, इतना भेदभाव होता है, लेकिन ये सरकार चुप रहती है। वो लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसे मनाएं? क्या डीपी पे तिरंगा लगाने से कोई देशभक्त हो जाता है? आए दिन जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर सरकार चुप क्यों है? जिस देश में समानता का अधिकार नहीं है, वहाँ देश के लोगों में कैसी देशभक्ति, कैसा राष्ट्र? राष्ट्र लोगों से बनता है। जब लोगों के अंदर समानता की भावना, भाईचारे की भावना नहीं है तो वह कैसा राष्ट्र? आप इस बात का आंकड़ा लगा रहे हैं कि किसने डीपी पर तिरंगा लगाया है या नहीं, किसने अपने घरों में तिरंगा लगाया है नहीं। महोदय, वह जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जिसके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, और वह अपने घर में तिरंगा कैसे लगाएगा? उसके लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव का क्या महत्व है? मुझे तो शर्म आती है ये सोचकर कि इस देश की सरकार ये ना सोचकर कि हमारे देश के लोगों के पास रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वस्थ रोजगार है या नहीं, बल्कि वह यह आंकड़ा लगा रही है कि किसने अपने घर में तिरंगा लगाया है या नहीं। जब इस देश में जनता खुश नहीं है, इस देश की जनता पर अत्याचार हो रहा है, इस देश की सरकार इस जनता को, इस देश को अंदर से खोखला बनाने में लगी हुई है, वह आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसे मनाए? मुझे तो शर्म आती है कि मैं ऐसे देश में रह रही हूँ जहाँ लोगों के अंदर समानता नहीं है, जहाँ सरकार ये ना सोचकर कि लोगों के पास शिक्षा है या नहीं, रोटी है या नहीं, मकान है या नहीं, उसे बस डीपी में तिरंगा दिखना चाहिए। अरे जिनको डीपी का मतलब नहीं पता, वह क्या जाने कि डीपी पर तिरंगा कौन लगाएगा, कैसे लगाएगा? क्या वो देशभक्त नहीं है?
आपकी सरकार के लोग कह रहे हैं कि लोगों में देशभक्ति की भावना कम हो गई है। आपकी सरकार जब जब सत्ता में आई है तो हिंदुत्व खतरे में हो जाता है, देशभक्ति कम हो रही है। आपको ही ऐसा क्यों लगता है? राष्ट्र लोगों से मिलकर बना है, राष्ट्र कोई अकेला इंसान नहीं बनाता है। और राष्ट्र में जब तक लोगों के अंदर समानता की भावना नहीं है तब तक वह राष्ट्र नहीं है। और जिस देश में अभी भी आज़ादी के बाद भी इतना उत्पीड़न हो रहा है, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ आए दिन इतने अत्याचार हो रहे हैं, माफ़ कीजिए, मैं ऐसी आज़ादी, झूठी आज़ादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ। धन्यवाद।